उनके पास कभी नहीं जाना। जिनके कारण, जिनके साथ रहने से लोभ संज्ञा बढ़ती है, उनके पास नहीं जाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी संगति से रहने से धर्म ध्यान की हानि होती है ना, उनके साथ में कभी भी नहीं रहना, उनके साथ में कभी भी नहीं रहना। और ये ध्यान रख करके चलना, घर से निकलना मुश्किल है मंदिर के नाम पर। बोलो, घर से बाहर निकलना है मंदिर के नाम से। अब दूसरी बात, उन लोगों से हमेशा बचना, हमारे तरह आई कांटेक्ट में रहो। उन लोगों से हमेशा बचना जो मंदिर के द्वार पर बैठे हैं और धर्मशाला के द्वार पर बैठे हैं। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, उन लोगों से हमेशा बचना जो मंदिर के बाहर बैठे हैं और जो धर्मशाला के बाहर बैठे हैं। जो मंदिर के बाहर बैठे हैं वो तुम्हें पूजा दर्शन में सब में बाधक हैं, और जो धर्मशाला के बाहर बैठे वो तुम्हें प्रवचन में बाधक है। क्योंकि स्वयं को भी प्रवचन नहीं सुनना है और उसको चाहिए बाता खानी, उसे चाहिए एक बातें करने वाला। अब अकेला बैठे बैठे क्या करें, तो या तो पेपर के पन्ना पलटाएंगे, और पेपर नहीं है तो फिर किसी को क्या करेंगे, आओ यार बैठो, और क्या करेंगे। कई के लिए आए थे आप यहाँ पर, बताओ मुझे, बोलो ना, मौन क्यों, कई के लिए आए थे। चलो प्रवचन सुनने के आएंगे तो धर्म के शब्द, और जैसे ही बाहर कोई मिल गया बातें करने वाला, उसके साथ में तुम खड़े हो गए, यहाँ पूरा प्रवचन हो गया, लेकिन तुम्हें तत्व की एक भी बात सुनने को नहीं मिली। और जो बाहर बैठा था मंदिर के, वहीं बाहर बैठ गए, क्या यार पूजा पूजा करते बैठो ना, और क्या हाल चाल है, और क्या हाल चाल है। और ना वो दर्शन कर पाया, ना पूजा कर पाया, ना वो अभिषेक देख पाया, ना गंधोदक ले पाया, माली मंदिर बंद करके चला गया। और ये बाहर के बाहर, ऐसे लोगों से ज्यादा बोलने वाले, उनसे हमेशा बचना। और मैं तो ये कहता हूं कि जब कभी प्रवचन में बैठो ना, ऐसे लोगों के बाजू में नहीं बैठना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बातें करे। ऐसे व्यक्ति के साथ तीर्थ यात्रा, ज्यादा बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ में तीर्थ यात्रा को नहीं जाना, वो तुम्हारी यात्रा को भंग कर देगा। क्योंकि वो बोलेगा, बोले बिना रह नहीं सकता है, जरूरत से ज्यादा बोलेगा तेना, तो क्या होगा, तुम्हारे धर्म ध्यान का वो भक्तम नहीं पड़ेगा। अरे तुम्हें बोलने किया तो 12 भावना पढ़ो, वैराग्य भावना पढ़ो, मेरी भावना, धर्म में तो मन ही नहीं लगता है। तो भैया ऐसे लोगों से हमेशा बचना। काय को भैया धर्मशाला के बाहर बैठ के ज्ञानावरणी करने का आश्रव कर रहे हो, काय को ज्ञानावरणी करने का आश्रव कर रहे हो, और काय को भगवान के मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ करके तुम दर्शनावरणी करने का आश्रव कर रहे, लोगों को दर्शन करने से तुम क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। भैया ये सब पाप कर्म के उदय हैं। द्वारपाल कैसा होता है, वो स्वयं दर्शन नहीं करता है और दूसरों को भी दर्शन नहीं करने देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा क्या होना, बचना। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना कि जो जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। उनसे हमारे धर्म ध्यान की क्या होती है, हानि होती। इसी प्रकार से जब हम शास्त्र पढ़ते तो इतनी दूरी रखो कि मेरे मुख का थूक नहीं उचटना चाहिए। हम भगवान की पूजा करें तो इतने मध्यम सुर से बोलो कि द्रव्य पर क्या नहीं उचटना चाहिए, थूक नहीं करना चाहिए, जिनवाणी पर थूक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हम जब आहार दान देते, शुद्धि बोलते हैं, तो हमें हाथ में जग ले लिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, नहीं थूक गिरे तो गिर जाए इतना पासे। पहले जग नीचे रखो, पहले शुद्धि बोलो, उसके बाद में सामग्री क्या करना, हाथ में लेना। और तुम हाथ में ग्रास लिए और इतने जोर से बोल रहे कि तुम्हारा थूक उस रोटी पर क्या हो गया, गिर गया। इसलिए भैया ये स्थान बोलने की नहीं होती, मर्यादा में बोलो, जिससे कोई चीज अशुद्ध ना हो, जिससे कोई चीज अशुद्ध ना हो। ऐसे जिनके साथ में रहने से धर्म ध्यान की हानि हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। असैमियों के साथ नहीं रहना, संयमियों के साथ में रहो। कसा जित जन्म मरण रोगा, जीता है जन्म मरण रूप रोगों को। जिसने क्या कर लिया है, जिसने जन्म और मरण रूपी रोगों के लिए क्या कर लिया, जीत लिया है। जन्म का मतलब होता है पर्याय की उत्पत्ति, मरण का मतलब होता है पर्याय का विनाश, है ना। जित और रोग माने बीमारियां हैं। रोग माने क्या होती है, रोग का अर्थ होता है बीमारियां।
जो अनेक प्रकार की बीमारियों के क्या बने हुए हैं, शिकार बने हुए, अनेक प्रकार के रोगों से क्या रोए, और इतनी दवाइयाँ खाई, इतनी दवाइयाँ खाई, इतनी दवाइयाँ खाई, है ना, फिर भी रोग क्या नहीं हो रहे हैं? बोलो, फिर भी रोग इतना, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, जन्म जरा ये भी रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। दवाइयाँ खाने से रोग नहीं जाते हैं क्या? बोलो, दवाइयाँ खाने से बीमारियां नहीं जाती हैं। अगर दवाइयों से तो सिर्फ होने वाला दर्द उपशम भाव के लिए प्राप्त होता है, वो तात्कालिकता में दब जाता है, लेकिन फिर जैसे ही उठता है तो फिर क्या होता है? असाता वेदनी कर्म का उदय होने से रोग होते हैं, और साता वेदनी कर्म के उदय होने पर, है ना, तो साता वेदनी कर्म का आश्रय कैसे हो? वृत्तियों पर दया करो, प्राणियों पर दया करो, क्षमा का भाव रखो, इत्यादि कारणों से क्या होता है? सबसे ज्यादा शाता वेदनी कर्म का आश्रय दो कारणों से होता है ना। दो कारण साता वेदनी के आश्रय के मुख्य दो कारण है ना, एक तो आहार दान और दूसरा मुनियों की वैया वृत्ति। क्या? एक तो आहार दान और दूसरा क्या है? मुनियों की वैया वृत्ति आदि करने से तीव्र साता वेदनी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। ऐसे रोग को जीत लिया है जिन्होंने, ऐसे जित मत शरीर, है ना, जीता है ईर्षा भाव को जिसने, ऐसे जिनेन्द्र देव जयतु, ऐसे जिनेन्द्र देव, ऐसे जिनेन्द्र भगवान क्या हो? हमेशा क्या हो? जयवंत हो। क्या? जिन्होंने इन समस्त प्रकार के दोषों को, समस्त प्रकार के विकारी भावों को जिसने क्या कर लिया है? जिसने समस्त प्रकार के विकारी भावों को जीत लिया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के लिए क्या हो? नमस्कारों, मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनकी आराधना करता हूँ, जिन्होंने समस्त प्रकार के राग देश विकारी भावों पर विजय प्राप्त कर लिए। और उसी क्रम में हम भी चल रहे कि भगवान जो संसार के विकारी भाव हैं वो मेरे अंदर से क्या हो जाए, है ना। देर सवेर सबको वहीं पहुँचना है। बोलो, जोर से बोलो, देर सवेर सबको वहीं पहुंचना है। बस फर्क ये है ना, कि कोई, है ना, उत्सर्पणी काल में वहां पहुंचा और कोई अवसर्पणी काल में वहां पहुंचा, कोई सुबह वहां पहुंचा, कोई शाम को वहां पहुंचा, कोई दोपहर में, सबको वहीं पहुंचना है। हम सब वहीं मिलेंगे। बोलो, यहां मत मिलो, यहां मत मिलो, हम सब, बोलो, हम सब वहीं मिलेंगे। कहाँ? सिद्धालय में। कहाँ? हम सब वहीं मिलेंगे सिद्धालय में, क्योंकि सभी को कर्म का नाश करके एक न एक दिन कहाँ समाहित होना है? एक न एक दिन सिद्धालय में समाहित होना है। तो ऐसी भावना रखे कि भगवान मैं समस्त प्रकार के दोषों से क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं। मेरे समस्त प्रकार के कर्म क्या हो जाएं? नाश के लिए प्राप्त हो जाएं। मेरे समस्त प्रकार के कर्म क्षय के लिए प्राप्त हो जाएं, है ना। मेरे कर्मों के नाश होने से ही, है ना, मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। मेरे कर्मों का नाश हो जाने के बाद ही मुझे मुक्ति की क्या होगी? प्राप्ति होगी, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस बात के लिए ध्यान रखें कि ऐसे जिन्हें निर्दोष समस्त दोषों से रहे, जो जिन परमात्मा है उनकी ही आराधना करना चाहिए। ऐसे उन जिनेंद्र के लिए मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसी भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो, शांतिनाथ भगवान की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव के लिए समस्त प्रकार के दोषों से रहित जो होते हैं वह जिनेन्द्र भगवान होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। वे समस्त प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। जो दोष होते हैं वो संसारी प्राणी में होते हैं। किस में होते हैं? जो दोष होते हैं वो संसारी प्राणी में होते हैं। मोक्ष के जो अधिकारी हो जाते सिद्ध परमात्मा है, उन सिद्ध परमात्मा में किसी भी प्रकार का दोष उनमें
नहीं पाया जाता है। और हम भी उन जैसे निर्दोष बनने के लिए कि भगवान हमारे अंदर राग देश है ना, मोह माया आदि हमारे अंदर विकारी भावनाएं, इन्हीं विकारी भावों से जीव क्या होता है, दुखी होता है। और आज के नहीं, ये अनादि काल के संस्कार हैं। बोलो ये आज के नहीं, बोलो ये आज के नहीं, अनादि काल के संस्कार हैं। जिन संस्कारों के कारण से ये जीव संसारी बना हुआ है ना। तीर्थंकर भगवान में, सिद्ध परमात्मा में मद नहीं होता, कसाया भाव नहीं होता है ना। और संसार में लकड़ी की अग्नि में जलने वाले कम। बोलो संसार में लकड़ी की अग्नि में जलने वाले कम और कसाय की आग में जलने वाले ज्यादा होते। बोलो लकड़ी की आग में जलने वाले, जोर से बोलो ना, लकड़ी की आग में जलने वाले कम और कसाय की आग में जलने वाले बहुत लोग होते हैं। अगर लकड़ी की आग से तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन जो कसाय की आग में जलता है उसे कभी भी बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि लकड़ी की अग्नि जब उठती है तो उसमें नियम से धुआं उठता है, लेकिन जब कसाय रूपी आग अंदर से उठती है तो उसमें क्या नहीं दिखाई देता है, उसमें धुआं नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे समस्त प्रकार के दोषों से रहित होकर के और दोषों से बचने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी साधना, सबसे अच्छी तपस्या, जिसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, बताओ इतने सारे लोग हैं, बताओ सबसे अच्छी साधना, सबसे अच्छी साधना, सबसे अच्छी तपस्या, सबसे अच्छा चारित्र, सबसे अच्छा मार्ग, सबसे अच्छा ध्यान, दोषों से बचने का सिर्फ एक ही है ना सबसे अच्छा उपाय क्या है बताइए, सबसे अच्छा बताइए है ना। दोषवादी चा मौनम, बोलो दोषवादी चा, जोर से बोलो दोषवादी चा, है ना। दोषों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है दोषवादे च मौनम है। हे भगवान, मैं समस्त दोषों को कहने के लिए मैं क्या हूँ, मौन के लिए धारण करूं। मौन एक बहुत बड़ी क्या है, शक्ति है ना। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है और यही कारण होता है तीर्थंकर भगवान, क्या बोलो, तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद में वो मौन हो जाते हैं। मुनि अवस्था में वो किसी से बोलते नहीं है, वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वनखंडों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, किसी से भी बोलते नहीं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलता है, वह मौन रहा करते हैं। दीक्षा लेने के बाद में राज्य अवस्था में बोलते हैं, गृहस्थ अवस्था में बोलते, पर दीक्षा लेने के बाद में वो बोलते नहीं है। मौन के लिए क्या करते हैं, मौन के लिए धारण करते हैं। और ऐसे वह दीक्षा के बाद केवल ज्ञान हो जाने के बाद सर्वांग से उनकी दिव्य धुनी क्या होती है, खिरती है। क्योंकि बोलने से असत्य का भाषण होता है, क्या बोलने से असत्य का भाषण, जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है तो असत्य का भाषण होता है। और इसी के साथ में ध्यान रख के चलना, दूसरे के दोषों का हम व्याख्यान करते हैं, इसलिए सबसे अच्छा क्या है ना, मौन रहना। सबसे मौनम सर्वार्थ साधनम, बोलो मौनम, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन ही सबसे बड़ी क्या है, साधना है। मौन ही सबसे बड़ी आराधना है। इसलिए यहाँ पे देखो कि साधु रात्रि काल में क्या होते हैं, मौन होते हैं। रात्रि काल में साधु किसी से बोलते नहीं है। आहार के समय, बोलो आहार के समय मौन होते हैं, है ना। आहार के समय मौन होते हैं, निहार के समय मौन होते हैं। जिस समय केशलोंच होता उस समय भी साधु मौन के लिए धारण करते हैं। ऐसे समय में वो किसी भी प्रकार से वचनों का उच्चारण नहीं करते हैं। मल के त्याग के समय प्रत्येक व्यक्ति को मौन धारण करना चाहिए। बोलो मल के त्याग के समय प्रत्येक व्यक्ति को मौन दाय, चाहे वो दीर्घ शंका हो चाहे वो लघु शंका हो, उस समय हमें मौन को स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार से रात्रि के शयन के समय मौन धारण करना चाहिए। श्रावक को भी मौन के स्थान दिए हैं। स्नान करते समय श्रावक को मौन धारण करना चाहिए। क्यों स्नान करते समय मौन धारण करना, क्यों? प्रश्न यह उठता है कि स्नान करते समय मौन क्यों धारण करना? जो तुम नहा रहे हो वो पानी तुम्हारे मुंह के अंदर
जा सकता है, साबुन का पानी तुम्हारे अंदर जा सकता है, आंख से ढला हुआ पानी तुम्हारे अंदर जा सकता है, कान का पानी तुम्हारे अंदर जा सकता है, अशुद्ध पानी तुम्हारे अंदर जा सकता है और तुम्हारा नियम टूट सकता है ना। उपवास था, एकासन था दिन, है ना। तो इस प्रकार से स्नान करते समय मौन धारण करना, इसी प्रकार से लघु शंका, दीर्घ शंका, इसी समय से पूजन के समय भी मौन धारण करना चाहिए। पूजन के समय मौन धारण का मतलब किसी से बातें नहीं करना। क्या बोलो? किसी से बातें नहीं करना। पूजन के छंद तो बोलना, अर्घ्य बोलना, मंत्र बोलना, लेकिन पूजन करते समय किसी से बातें नहीं करना। स्वाध्याय के समय मौना, स्वाध्याय के समय किसी से बातें नहीं करना और माला फेरते समय किसी से बातें नहीं करना। आधी माला फेर ली, बात कर ली, फिर चालू कर दी, आधी माला फेर ली, फिर बात कर ली, है ना। फिर और कई लोग तो आधी माला टेबल पर रख देते, वो काम करके आते फिर वहीं से उठा के चालू कर दे। एक बार माला तुमने जपना प्रारंभ की और उसके लिए माला को यदि तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर माला क्या हो जाती है? खंडित हो जाती। क्या ध्यान रखो, एक बार तुमने चालू कर दी तो जब तक दूसरे किनारे पर तक नहीं आ जाओ तब तक माला पूरी नहीं होती है। और अगर जैसे मान लो माला यहां तक हो गई तो कई लोग क्या करते, कोने पर रख देते माला, है ना। कोई काम हुआ वो जल्दी से करके आ जाते हैं और फिर यहीं से माला उठाई और माला को फेरना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो माला फेरते समय, है ना, मौन हमारे लिए होना। इसी प्रकार से क्या है, और भी ऐसे स्थान दिए कि जिस समय श्रावक को लिए मौन आवश्यक होते हैं, है ना। मौन धारण करता है और मौन पूर्वक भगवान की स्तुति आराधना, दोषों से बचने के लिए मौनम सर्वार्थ साधनम। बहुत लोगों को, बहुत सारा लोग बोलते सब कुछ कर लेंगे पर मौन नहीं रह सकते हैं। क्या बोलो ना? सब कुछ कर लेंगे पर मौन नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ जिंदगी के लंबे सफर को तय करने के लिए एक बोलने वाला चाहिए। और मैं ये कहता, जिंदगी के लंबे सफर को तय करने के लिए जितना ज्यादा मौन रहो उतना ज्यादा क्या है, एक बोलना ना एक अलग है और मौन धारण करना क्या है, अलग है। हम किसी से बोलते नहीं है बैर के कारण से। किसके कारण से? बैर के कारण से बोलते नहीं है, लेकिन मौन होना एक अलग बात है ना। घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावध्युग वृतोस्मि। जब कोई मुनिराज सामयिक करते तो बोलते हैं घटिका द्वय पर 2 घड़ी के लिए मैं समस्त पापों का त्याग करके अब मैं मौन धारण करता हूं। तो ऐसे जो क्या दिया कि ऐसे दोषों से बचने का मौन उपाय है।